हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक है वह डाइट और लाइफस्टाइल। अब कैसा डाइट और कब कब आपको लेना है और कैसे लाइफस्टाइल आप अप्लाई करोगे आपके लाइफ में तो आप हेल्दी बन सकते हो। जो भी आपका क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका शुगर, बीपी, हार्ट, ये सब जो दिक्कत अभी हो रहा है, सबके घर में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। उससे कैसे आप निजात पा सको सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, ताकि अगर आपका बहुत सारा दवाई चल रहा है वो भी छूट जाएगा, और अगर आपका इंसुलिन भी चल रहा है तभी भी वो उसमें कम कर सकते हो या वो छूट भी सकता है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस आप करते हो तो आपको काफ़ी राहत मिल सकता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे बहुत सारे वीडियो आ सके। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद पूरे इंडिया, आपके जहाँ पे दोस्त लोग हैं, जहाँ पे भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो हेल्दी बन सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यलोचन साहू है। मैं एक फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो पानी वाला, पानी कैसे पीना है, कब कब पीना है, कैसे पीने से आप बहुत सारी बीमारी से राहत पा सकते हो, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये वाला वीडियो भी आप पूरा देखिएगा, ताकि ताकि आपको हर पॉइंट्स में कुछ कुछ सीखने को चीज़ मिले। जैसे आप सुबह उठते हैं, तो आपको मैंने बोला था पानी पीना है। कोई टी वगैरह नहीं पीना है, आपको पानी ही पीना है। तो पानी, जब मान लीजिए आपको किसी को शुगर है, किसी को बीपी वगैरह है, तो आप कैसा करना है आपको, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, या किसी को कोई नॉर्मल है लेकिन आगे ये सब दिक्कत अवॉइड करना चाहता है, प्रिवेंट करना चाहता है, तो उसको क्या करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो पानी आप बॉयल कर लीजिएगा। पानी बॉयल करने के बाद उसमें आप 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और एक टुकड़ा आपका दालचीनी, सिनेमन, और एक टुकड़ी अदरक, और एक 2 से 3 आपका लहसुन यानी गार्लिक, ये डाल दीजिएगा। और उसमें 1 चम्मच एप्पल सिडर विनेगर वो भी डाल दीजिएगा। उसको बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्राउनिश येलोइश ब्राउन हो गया, उसको छान लीजिएगा। छान के उसमें आधा जो नींबू है, नींबू का रस 1 चम्मच उसमें डाल दीजिएगा। और उसको सुबह सुबह खाली पेट में बिना ब्रश किए आराम से बैठ के उसको पीना है, जैसे घुट घुट करके या तो सिप बाय सिप उसको पीना है। ठीक है, उसको आप पी लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पहले सुबह का जो आपका जो टेक्निक है, सुबह का जो आपका प्लान है। उसके बाद आपका जो टॉयलेट वगैरह आप जैसे जाते हो वैसे करना है। उसके बाद जैसे आपका टॉयलेट हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। कौन सा एक्सरसाइज? 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट। 30 मिनट में क्या क्या होना चाहिए? 10 मिनट्स का आपको डायनेमिक एक्सरसाइज। डायनेमिक मतलब उसमें जॉगिंग, रनिंग थोड़ा सा होगा। आप घर पे ही करो, आपके जो गलियारी है, यहाँ पे जो गलियाँ हैं, यहाँ पे जो सराउंडिंग है उसमें आप कर सकते हो। कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी कर सकते हो। आप घर पे थोड़ा सा जहाँ पे कमरा वगैरह है या बाहर जहाँ पे एयर बढ़िया है, उसमें आपको लाइट आ रहा है, एयर भी वेंटिलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप जाके ये कर सकते हैं। तो 10 मिनट्स का आपका रनिंग या तो जॉगिंग थोड़ा सा रहेगा। उसके बाद 10 मिनट्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे आपका हाथ पैर हिलाना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना, ये रहेगा उसमें 10 मिनट्स। फिर और लास्ट 10 मिनट्स रहेगा आपका मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसमें पुशअप पुलअप हो गया, जिसमें आपका मसल थोड़ा सा बिल्डअप हो सके, वैसा एक्सरसाइज। तो टोटल 30 मिनट्स का एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, उसमें आपको कोई बीपी, किसी को हार्ट, किसी को शुगर अगर बढ़ रहा है वो भी आपका कंट्रोल हो सकता है इस एक्सरसाइज से। तो ये एड ऑन है, ऐसा नहीं कि ये करने से ही हो जाएगा, लेकिन आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ये एड ऑन होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने पानी पी लिया था, फिर आपने एक्सरसाइज कर लिया, फिर आप जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कैसा करना है आपको। ब्रेकफास्ट जो है आपका, उसमें ब्रेकफास्ट जब स्टार्ट होगा उसमें 2-3 काजू, ठीक है, उसमें 2-3 आपको आलमंड,
4-5 पीस आपका जो पीनट्स है, आपका जो मूंगफली, उसमें ये रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका ड्राई फ्रूट्स इसमें रहेगा। ये जैसे कि आपका मुट्ठी भर होगा, जिसमें जिसको बोलते हैं 20 से 25 ग्राम्स का आपका जो ड्राई फ्रूट्स है वो रहेगा, उसको खा लीजिएगा। देखिए, किसको अगर कोलेस्ट्रॉल है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा मतलब उसमें क्या कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका हेल्दी फ्री फैटी एसिड है। आप हेल्दी फैटी एसिड आप डाल दो शरीर में तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। शुगर वालों को तो बहुत अच्छा है ये, बाकी जिसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है उसको भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जो फैटी एक हेल्दी फैटी एसिड आप डाल रहे हो, क्योंकि फैट तो हमको ज़रूरत है ही, तो एक हेल्दी फैटी एसिड आप डाल रहे हो आपका नट्स के जो ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से, नट्स के माध्यम से, तो चलेगा। जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स खत्म कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट्स में क्या होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट्स, जिसमें आपका क्या रहेगा, एप्पल रहेगा, आपका ऑरेंजेस रहेगा, आपका संतरा रहेगा और आपका गुआवा रहेगा। ये तीनों आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब फ्रूट्स आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी खा भी सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर इतना ये भी तीनों खा लिया तो बहुत बढ़िया है, तो क्योंकि रेडीली अवेलेबल है, एप्पल और ऑरेंज तो मिल ही जाते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हो। जैसे फ्रूट्स ख़त्म किया, फिर आपका जो ब्रेकफास्ट रहेगा, मतलब आपने या आप जैसे कि आप रोटी या सब्जी खा रहे हो, तो रोटी जो आपका रहेगा वो मल्टीग्रेन वाला रहेगा, मल्टीग्रेन जो आटा है वो रहेगा, क्योंकि सिर्फ आटे से जो सिर्फ आटा अगर रहेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो आपको ऐसा आटा चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम हो, उसमें आपका चने का दाल जो उसका पाउडर वो उसमें होना चाहिए, बाजरा ये सब होना चाहिए, ठीक है, ज्वार बाजरा ये सब होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा। ये आप अगर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। उसके बाद दाल, आपने दाल खा लिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो अब मिक्स वेज आपने खा लिया सब्जी में, तो ये आपका हो गया जो ब्रेकफास्ट। खाने के बाद मैंने बोला था 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, ठीक है। 1 घंटे से पहले बिल्कुल पानी नहीं पीना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपका खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं, आपका डाइजेशन प्रॉपर मिलेगा, आपको प्रॉपर विटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे, तो ये होगा आपका नाश्ता। उसके बाद जो लंच है, लंच आपको जैसे मान लीजिए आपका जो नाश्ता है वो 8 बजे या 9 बजे होना चाहिए, और जो आपका लंच है वो करीबन 4 घंटे बाद होना चाहिए, 4 आवर्स आपको गैप देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि खाना और पानी के बीच में 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, 1.5 मतलब 1 से 1.5 घंटा आपका गैप होना चाहिए। वैसे दोनों खाने के बीच में, जैसे आपका ब्रेकफास्ट है और लंच के बीच में आपका मिनिमम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर उतना गैप रहता है तो आपका खाना सड़ेगा नहीं, पचेगा, ठीक है, वो गैप होना चाहिए। वो ऐसा क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा क्यों क्यों करना है, ठीक है। जैसे आपका लंच में कैसा कैसा होगा, मान लीजिए आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, ठीक है। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो आप ड्राई फ्रूट मत खाइए। अगर आपका सिर्फ शुगर है या तो आपको शुगर है तो आप प्लान ले सकते हैं। जैसे कि आपका वही, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट से पहले बताया था ड्राई फ्रूट्स, तो वहाँ पे भी लंच के पहले आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाना है, उसमें भी 2-3 दाना आपका काजू हो गया, फिर आलमंड हो गया, ठीक है, फिर आपका जो पीनट्स हो गया, तो करीबन मुट्ठी भर, एक मुट्ठी में जितना होना चाहिए, जैसे 20 से 25 ग्राम ये होना चाहिए, उसमें ये आप खा लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है सलाद, मतलब सलाद में क्या क्या होगा, कुकुम्बर आपका, उसमें गाजर, रेडिस, उसमें आपका टमाटर, ये सब होना चाहिए। ये आपका जो सलाद हो ये खा लो, पहले ड्राई फ्रूट्स उसके बाद सलाद। उसके बाद चावल रोटी जो भी आप खाना चाहते हो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रोटी अगर आप ले रहे हैं तो मल्टीग्रेन वाला आप रोटी, आटे से बना हुआ रोटी आप खा सकते हैं। जितना प्रोटीन, अगर आप आपको शुगर है तो जितना प्रोटीन लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट मात्रा थोड़ा सा कम करना है, और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है उसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो जिसमें कम होगा वो आपको लेना चाहिए, जिसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो वैसा आपको खाना चाहिए। तो मोस्टली जो वेजिटेबल्स है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होते हैं, तो सलाद आप कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ले लिया, आपका हो गया लंच।
फिर बाद में आपका रहेगा डिनर। तो आपको 3 बार खाना है, नॉर्मल बंदे को 3 बार खाना है। अगर 2 बार खाते हैं तो अच्छा है, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपको ओबेसिटी नहीं होगा। अगर आप 3 बार भी खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर शाम को आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रहा है तो आप पानी पी सकते हो या ग्रीन टी पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना शक्कर डाले। आप स्टेविया का जो आपका टेबलेट आती है, स्टेविया वाला जो शुगर फ्री आपका आती है टेबलेट, वो आप ले सकते हैं, वो खा सकते हैं, पी सकते हैं। उसके बाद आपका डिनर रहेगा। डिनर जैसे आप करते हैं तो डिनर में वही रोटी सब्जी जैसे आप नॉर्मली खाते हैं, मल्टीग्रेन वाला रोटी और दाल वगैरह, मिक्स वेज वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपने डिनर किया उसके बाद थोड़ा सा आपको चलना है, हल्का सा आपको घूमना है, तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा सा घूमना है, ठीक है, ताकि आपका खाना जल्दी से पच जाए। और रात को सोने से पहले आपको पानी बॉईल करके हल्का गुनगुना पानी पीना है, ताकि जो भी खाना आपने खाया उसको डाइजेस्ट इजीली हो जाए। थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी आपको रात को पीना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा डाइट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट और लंच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए, और आपके जो लंच है और डिनर में आपका मिनिमम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। और आपका जो गैप रात को खाना जो डिनर है और ब्रेकफास्ट के बीच में मिनिमम 12 घंटे का गैप होना चाहिए। 4, 6 और 12 ये गैप आपका अगर मेंटेन करते हो तो आपको वेट कंट्रोल में रहेगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा, ये टाइमिंग क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि आप सोचिए, जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आपको जो पैनक्रियास है, बीटा सेल्स है, उसमें इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो आप बार बार अगर खाना खाओगे तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगा, तुरंत आपका हर एक बार में आपका इंसुलिन सीक्रेट हो रहा। तो खाने का गैप मैंने क्यों बोला? अगर इसके बीच में आप कुछ भी खाते हैं, आपने मान लीजिए कोई बिस्किट खा लिया या कुछ भी बीच में खा लिया, तो इंसुलिन आपका सीक्रेट हो रहा है। तो बार बार इंसुलिन सीक्रेट से क्या होगा, ऐसे लगातार अगर साल भर हो रहा है तो कुछ बीटा सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे इंसुलिन सीक्रेट करते करते। तो डैमेज होने के बाद बीटा सेल्स वो अगर काम करना बंद कर लेंगे तो आपको इंसुलिन सीक्रेट होना बंद हो जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपको डायबिटिक टाइप 2 हो सकता है, आपको इंसुलिन भी लग सकता है। तो अगर बार बार आप खाते हैं लगातार बिना कोई मतलब टाइमिंग के, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन तो आपके शरीर में रहेगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, तो आपको बहुत सारा दवाई भी खाना पड़ेगा, आपको इंसुलिन भी इवन लेना पड़ेगा। तो इसको अगर इस शेड्यूल को आप अगर इसको प्लान में आप इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगा, आप हेल्दी बन सकते हो, आपको जो भी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो भी रुक सकता है, इवन रिवर्स भी हो सकता है, इवन बिना दवाई का, बिना इंसुलिन का। तो इसको आप अपनी लाइफ में, अपने परिवार में आप अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत हेल्दी बन सकते हो, पूरी इंडिया हेल्दी बन सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और कैसे आप जान पाओगे, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।